मानवता को दानवता की ओर ले जाना, यह वृत्ति रही है दानत्व के व्यापारियों की। और अब जब पूरे विश्व की संपत्ति 2% लोगों के हाथ में हो, तो खेल भयानक नहीं अपितु पूरी गुलामी की दास्तानों से ग्रसित हो जाता है। और हद तो जब हो जाती है कि अर्थव्यवस्था के उतरे पारे को देखकर चढ़ाने का गर्व इस देश के शराबी महसूस कर रहे होते हैं। ला पिला दे साखिया, पैमाना पैमाने के बाद पूरा देश हम पे गर्व करता है। क्यों? हम पीते हैं तो देश चलता है। वो कितने बजे जाना है कालूपुर अम्मा? पैमाना 7 बजे। बलिदान बलिदान आऊंगा अम्मा, आऊंगा। कुछ कर गुजरने का बलिदान। ये पीते हैं वही बलिदान है। ठीक है अम्मा। साखिया मैं खाने के बेवड़े, अपने आप को तो संभाल नहीं सकता, देश की अर्थव्यवस्था को क्या संभालेगा? अबे बेवड़ा किसको बोलता है? दारू की इज्जत करना सीख। ए काका, दारू की इज्जत करना सीख। बेवड़ा किसको बोलता है बे? हाँ? जिसकी खाता है उसी को बोलता है? हाँ? हाँ, पी। अच्छा, मैंने कल तुमको निमंत्रण दिया था ऐसे, उसका क्या हुआ? मेहता जी, ये तो अच्छा हुआ सरकार ने अभी ठेके खोल दी। अरे मेहता जी, बच्चे हैं, अच्छा नहीं लगेगा। चलो यार, कुछ नहीं होगा। इस बार तुमको नंबर अच्छे लाना है, समझ गए? जी। एक तो तुम्हारे पिताजी घर कसर से रुपए कमाते हैं। आया। पिताजी, एक तो आप बीमार हो, ऊपर से हार्ट के पेशेंट हो, और मौका मिला नहीं ये दारू की पेटी ले आए। और अंकल, आप तो इन्हें समझाओ। अब तू मुझे समझाएगा हैं? एक तो तेरी माँ मुझे समझाते समझाते ऊपर को निकल ली, और अब तू उसी का रोल अदा कर रहा है। माँ को इसके बीच में मत लाओ। बड़ों से भूल गया कैसे बात की जाती है, हैं? बेटा रोहन, जाओ। ठीक है अंकल जी, यह आपको नहीं समझाएगा। एक बार आप ही अपने आप को समझा लीजिए कि शराब हमारे शरीर के 50% फेफड़े और 80% लीवर को खराब करके मौत के घाट में उतारने में सक्षम होती है। और विशेषकर जब कोरोना जैसी महामारी कमजोर इम्यूनिटी पावर वाले व्यक्तियों की कमजोर फेफड़े और लीवर को देखकर दावत का निमंत्रण समझकर उसे खत्म करने के पीछे घूम रहा होता है, तब तो आप समझ सकते हैं ना कि हमें कितनी शराब पीना चाहिए और कितनी नहीं। रोहन, मेरा समय पूरा हुआ, मैं जा रहा हूं। बेटा, 20 दिन हो गए शराब पीने को नहीं मिली। ऐसा लगता है जैसे दिमाग की नसें फट जाएगी। तुम कहते हो पीना छोड़ दो। हम भी जानते हैं कि पीना हानिकारक है, पर करे तो क्या करें, छूटती ही नहीं। क्यों? पीना भी तो सीखने के लिए आपने मेहनत और अभ्यास तो किया ही होगा। वैसे ही जीने के लिए थोड़ा छोड़ने का अभ्यास कर लीजिए।
हेलो हेलो सर, मैं रोहन बोल रहा हूँ। पिताजी को कोरोना वो निकला है पॉजिटिव और उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है और मुझे भी नहीं मिलने दे रहे हैं। सर आप कुछ करो ना प्लीज़। सर आओ ना आप। अंकल, मुझे रोहन के पास जाना होगा। हाँ, मेरे पास एक किताब है, इसे आप पढ़िए और फिर दोबारा मिलेंगे, इस विषय में बातचीत करेंगे। ये आप ले जाइए। हमारे देश के लोगों को खोखला करने की होड़ वाला इतिहास काफी समय से चल रहा है और अब जब लोगों की जान ही व्यापार का जरिया बन जाए तो कौन किसको बचाए। जहां एक ओर 1830 में मैकाले भारत के स्वर्णिम इतिहास का वर्णन करते हुए नहीं थकता है, तो वहीं दूसरी ओर 1832 में ईस्ट इंडिया कंपनी का फ्रांसिस ब्रेकन गर्व से बोलता है कि मैंने भारतीय लोगों के चरित्र को खत्म करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं कर नहीं पाया, पर मैंने उनके चरित्र में एक छेद जरूर कर दिया है। 1760 में मैंने कलकत्ता में अंग्रेजी देसी शराब के नाम से एक दुकान खोली, जो आज 1832 में 137 की संख्या में हो गई है। लोग वहां तेजी से केमिकल पी रहे हैं और हम जो चाहते हैं वही कर रहे हैं, और हुआ भी वैसा ही। 1890 में यह संख्या 350 हो गई और देश आजाद होते होते ये 3,500, 1947 में 3,500 की संख्या में पूरे देश में दुकानें खुल गईं। और आज की इकाई देख लीजिए, 20 लाख की संख्या में इस देश में अंग्रेजी और देसी ठेके चलाए जा रहे हैं। और अब जब कोरोना इम्यूनिटी पावर से कमजोर और लाचार लोगों की जान ले रहा है, तब एक एक बोतल पर काम चलाने वाले लोग आज एक एक पेटी शराब पीकर अपनी जान कोरोना के नाम दावत में दे रहे हैं। कमाल है। जिस भारत में हर साल 3 लाख लोग शराब के दुष्प्रभाव से मर जाते हैं, जहां दिनों दिन गिरता चरित्र, खोखला होती युवा पीढ़ी, इन तमाम समस्याओं से समाज को बचाने के लिए किसी फिल्म इंडस्ट्री या टाइटल युक्त अभियान ने इसे नहीं बचाया, अपितु समाज को इस भीषण प्रहार से बचाने के लिए भगवत परायण संतों ने ही इस देश को बचाया है। सच्चा ज्ञान, ध्यान, जप और दीक्षा देकर समाज को व्यसन मुक्त बनाया है। पर समझे कौन? समझे कौन? उठो वत्स। स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है। टाइटल तो बहुत सारे लोग लेकर चलते हैं सेवा का, किंतु समाज की सच्ची सेवा कौन कर सकता है? बेटा, पारस को लोहे में रखोगे तो लोहा क्या बनेगा? स्वामी जी, सोना बनेगा। ठीक वैसे ही सच्चे सेवक का गुण होता है सच्ची सेवा तो पूर्ण भगवत परायण संत ही कर सकते हैं। साधारण व्यक्ति की बुद्धि स्वार्थ में ही जीती है। स्वार्थ कर्ता बन सकता है पर सेवक नहीं। संत प्रत्येक जीव में अपना स्वरूप को ही देखते हैं। उनका यही अपनत्व, उनका यही सेवा का भाव उनके संस्पर्श में आने वाले हर व्यक्ति के अंदर सहजता में ही संतत्व का संचार कर देता है। सौंफ 100 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम, सेंधा नमक 30 ग्राम, 2 नींबू का रस लेकर तवे पर सेक लो। जब सिगरेट पीने या नशा करने की इच्छा हो तब खा लो। अनेक लोग व्यसनों के चुंगल से मुक्त होने की इच्छा तो बहुत करते हैं पर मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि व्यसनियों का संकल्प बल अत्यंत क्षीण हो जाने के कारण किसी भी निश्चय पर अटल नहीं रह पाते। जिनके पास पूर्ण संकल्प बल हो, ऐसे संत, महापुरुष, आत्मज्ञानी महात्मा, उनकी शरण में जाना चाहिए।
क्योंकि उनकी दिव्य दृष्टि हमारे जीवन में संतत्व ले आती है। जहां नशे की होड़ में शीघ्र मृत्यु की ओर अग्रसर होता मनुष्य, जब वो संत के सानिध्य में आकर अपने जीवन में संतत्व को लाकर अपने जीवन को व्यसन मुक्त बना लेता है, तो इसका नजारा देखने योग्य होता है। जो पान मसाले की गंदगी अपने मुंह में नहीं लाना चाहता और आज से इस गंदगी से बचना चाहता है, वो सज्जन हिम्मत करके हाथ ऊपर करे। गिन लो हाथ, हाथ ऊपर करो और गिनो हाथ। हजारों हाथ आ गए। हाथ ऊपर रखना, मैं शंख बजाता हूं। आपका आज से नया जीवन। पान मसाला गया। और बस यही होता आया है 1972 से लेकर अब तक। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों ने संत आसाराम जी बापू के सानिध्य में आकर अपने जीवन को व्यसन मुक्त बनाकर जीवन को संतत्व में आज भी जी रहे हैं। आपके इर्द गिर्द भी तो संत आसाराम जी बापू के शिष्य रहते होंगे। आप भी तो उनको, उनके जीवन में संतत्व को देखकर गर्व महसूस करते होंगे। उनमें से तो कई परिवार ऐसे हैं कि जो चाहे जैसे विषैले रसायन को भी छूने से इनकार कर देते हैं। अब आप ही मुझे बताइए कि ये संत का संतत्व नहीं तो और क्या है। ऐसे संत समाज की सेवा पिछले 50 साल से सत्संग, ज्ञान और ध्यान का रस देकर लोगों के जीवन को व्यसन मुक्त करने की सेवा सहजता से करते आ रहे हैं। और लोगों का जीवन व्यसन मुक्त बना तो नुकसान किसको हुआ? और जिनको नुकसान हुआ उन्होंने ऐसे संतों के प्रति क्या कदम उठाए, इसे भी तो आप सोचिए। जिस संत के दस्तावेज चिल्ला चिल्ला कर उनकी निर्दोषता का प्रमाण दे रहे हैं, और अगर ऐसे संत अत्याचार को सहजता से सह रहे हैं, तो इसका पाप कहां जाएगा, इसे भी तो आप सोचिए। घुन की तरह चौपट चट कर रहे समाज को सही मार्गदर्शन कौन दिखाता है? सरकारें या फिर धर्म के निर्वाहक संत? और अगर इतिहास संतों और ऋषि मुनियों का ऋणी है, तो ऐसे संतों के प्रति जो अत्याचार हो रहा है, तो उसके लिए आवाज उठाने का कर्तव्य किसका बनता है, इसे भी तो आप सोचिए। और बताओ, जो लोग एक एक पेटी शराब पी रहे हैं उनका क्या? यूनिटी पावर हमारे शरीर का वो शक्ति पुंज है जो कुदरत के द्वारा दिया हुआ वायरसों से लड़ने का एक दिव्य हथियार है। और अच्छी यूनिटी पावर हमारे शरीर के स्वस्थ फेफड़े और लीवर पर ही तो निर्भर होती है। और आप नशा करके अपने लीवर और फेफड़ों को ही खराब कर लेंगे, तो इसमें यूनिटी क्या करेगी? हाँ, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए व्यसन से दूर रहें और आंवला, तुलसी और मौसम के फलों का उपयोग करें। दोस्तों, ऐसे एपिसोडों के साथ, ऐसी कहानियों के साथ हम आपको फिर से मिलेंगे। दुर्जनः सज्जनो भूयात्, सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्, शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो, मुक्तः चान्यान् विमोचयेत्।